लें जी, आज 8वें रोज़ का ये जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का धरना है ये जारी है और मुझे खुद आज 8वां रोज़ है यहाँ आते हुए। आज सबसे ज़्यादा लोग मौजूद है, जिस तरह पहले दिन मुलाजमीन मौजूद थे आज उससे भी ज़्यादा, आज तकरीबन मेरे अंदाजे में 10 से 12 हज़ार से भी ज़ायद मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी मुलाजमीन इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? खालिद अब्बास। कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से आया हूँ जनाब। सर बताइएगा कि पुलिस ने कंटेनर लगा दिया, पुलिस आ गई और आज आपको क्या लगता है, आज पीर के दिन का आपको टाइम दिया हुआ था, आप लोग इसी मुआहदे के ऊपर डी चौक से वापस इधर आए, क्या लगता है आज आप लोग की बात की सुनवाई होगी? हाँ जी, मैं जैसे कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया है, देखें जी ये जो हुकूमत है इनसे अच्छाई की उम्मीद तो कुछ कम ही की जा सकती है। और वही एक शेर शाकिर शुजाबादी का रिपीट करना चाहूँगा कि तू शाकिर असलों कमलाएँ, तू शाकिर असलों कमलाएँ, भला नांग भी कहीं दे यार होंदन। तो ये जो हुकूमत है इनसे हमें अच्छाई की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये हुकूमत वक्त को भी ये जान लेना चाहिए और इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि 9 मई के बाद अगर कोई डी चौक पहुंचा है तो वो यूटिलिटी स्टोर का गयूर वर्कर है। आप मीडिया के दोस्त भी इस बात के गवाह हैं कि कोई भी जमात डी चौक नहीं पहुंच सकी। हम अगर पहले डी चौक पहुंच सकते हैं तो हम तो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं, पहले से ज़्यादा ताकत के साथ आए हैं। हुकूमत वक्त को हमारा मुतालबा मानना ही होगा और सबसे पहले तो ये हमें हमारा कसूर बता दें। अगर ये महकमा बंद करना चाह रहे हैं, हमारा कसूर क्या है, हमारी सज़ा क्या है, हमें बताएं तो सही, हमारा जुर्म क्या है। क्या हम लॉस में हैं? मेरा हुकूमत वक्त से सवाल है, क्या हम इस वक्त लॉस में हैं? माजरत के साथ नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के किसी शख्स ने आपको ये कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन लॉस में है? हरगिज़ नहीं, खसारे में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की आखिरी फाइनेंशियल ईयर की सेल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की सेल 151 अरब है, जिसका प्रॉफिट 14 अरब रुपए बनता है और हमारे खर्चे 12 अरब हैं, फिर भी 2 अरब का प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक इदारा प्रॉफिट में है, उसको लॉस में क्यों लेके जा रहे हो? ये सारी की सारी, भाई मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, ये सारे की सारी इनकी हरामजदगी, ये सारी की सारी इनकी नीयत में फतूर है। क्योंकि मैं तो सच बात कहूँगा भाई, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ राणा साहब वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो क्या लगता है अगर हुकूमत को आप लोगों को बरतरफ करके या ये यूटिलिटी स्टोर बंद करवा के हुकूमत को क्या मिलेगा? आप लोगों की बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग लेना चाहते हैं? हमारे 53 अरब रुपए के असासे हैं, 53 अरब रुपए की वैल्यूएशन हुई है। ये वैल्यूएशन भी पुरानी है। मैं आपको मज़ीद बता दूं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के इस वक्त 100 अरब के करीब असासे हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान 100 अरब के करीब जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं, कमोबेश 6 अरब रुपए की यही एक ब्लू एरिया की बिल्डिंग है। इनकी नीयत में फतूर यही तो है। वो एक मियाँ साहब, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो हुकूमत की बड़ी कारोबारी एक शख्सियत है, बड़ा उनके साथ उनका गहरा रब्त है और गहरा संबंध कह सकते हैं आप, चोली चोली दामन का साथ है। तो वो इस असल में उसकी नीयत में फतूर है, क्योंकि हम भाई, हम एशिया की लार्जेस्ट चेन है। हम एशिया में सबसे ज़्यादा तादाद में रिटेल चेन स्टोर्स हैं। आपको पता है हमारे स्टोर्स कितने हैं? 5500, 5500 स्टोर्स हैं, जो कि सकरदू से लेकर क्वेटा तक फैला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। और ये जो ड्रामा किया जा रहा है कि IMF की तरफ से सब्सिडी, IMF की तरफ से रोकथाम है, हरगिज़ नहीं भाई, हरगिज़ नहीं। IMF तो यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू देने पे विलिंग है। उसका सबसे पहला मुतालबा था जो पिछली दौरे हुकूमत में पूरा कर दिया गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटलाइज करो। यूटिलिटी स्टोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डिजिटलाइज है। आप, ये जो हुकूमत है ये ताजरों को डिजिटलाइज कर चुकी है। मुझे आप बताएं कितने स्टोर्स में पौध नस्ब है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 5500 स्टोर्स, जो किसी देहात में है, जो किसी शहर में है, हर स्टोर पे पॉज मशीन नस्ब है और इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है ओडो जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें तो किसी किस्म का करप्शन का कोई चांस ही नहीं है। अगर आज
आप लोगों के साथ हुकूमत ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के साथ बात करने आएगी, कुछ पीटीआई कुछ पीपल्स पार्टी का वफाद आएगा, कुछ मुस्लिम लीग नून का आएगा। अगर किसी बात के ऊपर आप लोग एग्रीमेंट नहीं करते, अगर वो हुकूमत ये कहती है कि जी कुछ पैसे ले लें आप लोग चुप कर जाएं, तो क्या आप चुप करेंगे? और अगर आप लोगों का मुआहदा नहीं होता देन आप लोगों का अगला लाया अमल क्या होगा? क्योंकि आपको चारों ही तरफ से तो रोका हुआ है एक ही जगह पे। मैं इसमें ये कहूँगा कि देखें, इनको आना ही पड़ेगा भाई, इनको आना ही पड़ेगा और मुतालबात हमारे माने जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि ये हमारे मुतालबात ना माने। अगर नहीं मानेंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा, डी चौक होगा, यूटिलिटी स्टोर का गयूर वर्कर होगा और फिर हम देखेंगे राणा साहब को, फिर हम राणा साहब को बताएंगे कि हम हैं क्या, इनका वास्ता किनके साथ पड़ा है। हम कोई यूटिलिटी स्टोर का वर्कर, गयूर और मेहनत कश वर्कर है। आपको पता है 2020 की सैलरी पे काम कर रहा है, 4 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, फिर भी सरवाइव कर रहा है। राणा साहब ये यूटिलिटी स्टोर्स का मेहनत कश गयूर वर्कर है, ये कोई दलाल नहीं है। हम इनको बता देंगे डी चौक पहुंच के, ये तो पहले भी कहते थे कोई नहीं डी चौक पहुंच सकता था, पहुंच के दिखाया था ना। और ये कंटेनर ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। आप ये जम्मे गफीर देख रहे हैं, ये मेहनत कश देख रहे हैं, ये मम्मी डैडी नहीं है, ये बर्गर क्लास नहीं है, ये गयूर मेहनत कश वर्कर है। और ये सारे कंटेनर हटा के डी चौक पहुंच के दिखाएगा और इनको आना ही पड़ेगा। तुम्हें आना ही पड़ा सजना, ये आएंगे, नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी, बहुत जज्बाती है। कोई अपना हक ले ना ले, ये अकेला बंदा लेके देगा सारों को।